नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए, हम कुंडली जब देखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि किसी भी लड़की के कुंडली में एक चीज देखते हैं, हमेशा मांगलिक दोष। हालांकि मांगलिक दोष तो आप तभी मान सकते हैं जब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली तीनों से मांगलिक हो, तभी आप 100% मांगलिक मानिए। लेकिन क्या है कि आखिर मांगलिक दोष ही क्यों देखते हैं? क्योंकि पुरुष कारक ग्रह गुरु और मंगल है, जो लड़की के कुंडली में ये बताता उसके पति के बारे में। यानी इसलिए मांगलिक दोष पे हम ज्यादा फोकस हमारा रहता है। हालांकि एक पहले भी मेरा वीडियो है यूट्यूब पर मांगलिक दोष के बारे में, तो उसे मैंने समझाया भी है कि मांगलिक दोष कैसे हम देखते हैं। हर कुंडली से देखा जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा उसको असर आप मत मानिए। हालांकि 28 साल बाद लड़के का और समझिए 26-27 साल बाद लड़की का मांगलिक दोष बहुत ही धीमा हो जाता है। जब तक शरीर में आपका ऊर्जा है तब तक आप लड़िएगा, झगड़िएगा, ऊर्जा खत्म, मांगलिक दोष खत्म। ये समझिए, मानसिक तौर पे पहुंच जाता है, क्योंकि कुछ एज के बाद हम मानसिक रूप से ज्यादा वर्क करने लगते हैं, शारीरिक हमारा उतना ये नहीं रहता है। इसलिए कि वो पुरुष ग्रह है और मंगल ऊर्जा है, इसी के लिए जो है हम वहां से मांगलिक दोष को देखते हैं। उसी तरह गुरु को देखते हैं। गुरु और मंगल से आप किसी भी लड़की का कुंडली को देखिए कि उसका पति, शादी या क्या होगा। यानी गुरु का गोचर तो हम देखते ही हैं। अगर क्योंकि गुरु शुभ काम करवाता है, विवाह भी शुभ काम है, वो गुरु ही करवाएगा। अगर गुरु करवाएगा तो गोचर में अच्छे जगह लग्न में होनी चाहिए, तृतीय भाव में होनी चाहिए, एकादश भाव में होनी चाहिए, सप्तम भाव में होनी चाहिए। हालांकि पंचम और भाग यानी त्रिकोण में भी हो तो शुभ माना जाता है, यानी वो शुभ काम करवाएगा। ऊपर से आप देखिए कि गुरु जो है, गुरु के अवस्था और मंगल के अवस्था को देखिए, वो कितना बलवान है, किस तरह से है। हालांकि सप्तमेश जागृत होनी चाहिए, सप्तमेश जो है हमारा सक्रिय होनी चाहिए, तभी विवाह का योग बनेगा। उसके लिए तो बहुत देखे सप्तमेश किन के नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी कहाँ है, हर चीज पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर साधारण रूप से देखें तो गुरु और मंगल पर आप विचार कीजिए। अगर कुंडली में, एक सिंपल सी बात है, अगर लड़की के कुंडली में गुरु और मंगल हर दोष से मुक्त है तो समझिए कि विवाह भी होगा, अच्छे जगह पे होगा, अच्छा से जीवन बसर होगा, ये समझ जाइए। और अगर गुरु और मंगल पाप कर्तरी में है, राहु वगैरह के साथ है, शनि वगैरह के साथ है, ये तो या अस्त है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी ही आएगी। आप लाख जतन कर लीजिए। दूसरी बात है कि अगर लड़के के कुंडली में चंद्रमा और शुक्र को देखिए, अगर आप सही रूप से देखिएगा कि चंद्रमा माता है और शुक्र जो है स्त्री है, यानी अगर कोई माता स्त्री से ही माता होती है, यानी समझिए पहले कोई भी लड़की शुक्र है, विवाह के बाद वो चंद्रमा बनता है, बाल बच्चे के बाद। यानी विवाह के बाद वो बाल बच्चा हुआ तो चंद्रमा हो जाता है। हर लड़की के साथ यही होता है। लड़के के साथ भी मानिए कि पहले वो मंगल है, उग्र है, अकेला है, सेनापति है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर घूम रहा है, बाद में वो गुरु बनता है। गुरु यानी ज्ञान आती है, पारिवारिक ज्ञान भी आती है। तो इसी के लिए लड़के के कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों अगर स्वतंत्र है, अगर वो अस्त नहीं है, पाप ग्रह के साथ नहीं है, खास करके राहु केतु के साथ चंद्रमा शुक्र नहीं है, और या शनि के साथ नहीं है, तो ये समझिए, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, तो ये समझिए ऐसे भी पारिवारिक जीवन अच्छा गुजरेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी जगह शादी होगी, आसानी से शादी होगी। इस तरह से आप कुंडली को इजी वे से आप अपने भी कुंडली को देख सकते हैं।
किसी भी लड़की के कुंडली को इजी रूप से देख सकते हैं कि उसका मंगल और गुरु कैसा है। लड़के के कुंडली में देख लीजिए शुक्र और चंद्रमा कैसा है, क्योंकि किसी भी लड़की को लड़का चाहिए यानी कि पुरुष ग्रह चाहिए। तो इस दोनों की पोजीशन को आप देखिए। अगर लड़का है तो आप शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह के जो है पोजीशन को देखिए। इससे आपको ये समझिए कि 50% समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। यानी और कुछ देखिए ना देखिए, ये दोनों अगर जैसा मैंने बताया कि लड़की के और लड़के के कुंडली में अच्छा है, तो ये समझिए कि आप 50% समस्या सॉल्व है। बाद बाकी सप्तम भाव की सक्रियता, एकादश भाव की सक्रियता, पारिवारिक वृद्धि के लिए द्वितीय भाव की सक्रियता, लड़की की विदाई के लिए तृतीय भाव की सक्रियता, ये सब बाद वाली बात होती है। क्योंकि जो है ग्रह का सक्रिय होना यानी कि ये समझिए ग्रह ही हमें अपने परिदृश्य की ओर ले जाता है। घर जो होता है ये तो डायरेक्शन हमें देता है कि हाँ ये किस ओर डायरेक्शन ज्यादा हमारा ये हो रहा है। और इसी तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा विवाह कैसा होगा। अच्छा, ये दोनों ये जो ये है ये आपको ये भी बताएगा आपका विवाह होगा या नहीं होगा। अगर लड़का के कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पीड़ित है, दोनों अगर पीड़ित है तो हो सकता है विवाह ना हो। अगर लड़की के कुंडली में है, क्योंकि ये दोनों अगर लड़का के कुंडली में पीड़ित हो गया तो हो सकता है कि उसके बदनामी हो सकती है या किसी कारणवश ना हो। लड़की के कुंडली में मंगल गुरु अगर पीड़ित हो गया तो हो सकता है कि विवाह में देरी हो, ना हो, बदनामी हो, इस टाइप की समस्या आ सकती है। धन्यवाद।